मित्रों, आप पिछले 22 मार्च 2020 से अपने घरों में रह रहे हैं ताकि जो कोरोना महामारी पूरे देश में छाई हुई है उससे बचने के लिए। मित्रों, मेरे मन में इस सरकार के प्रति, इस देश के जो हमारे प्रधानमंत्री जी उनके प्रति न जाने क्यों मन में बार बार गुस्सा भी आता है। देश की जनता, देश की मतदाताओं पर तरस भी आती है और कभी कभी मन में करता है ठीक है जो चल रहा है चले, लेकिन एक गंभीर जिम्मेदार भारतीय नागरिक के नाते कभी मन में यह आता है कि अपनी बात तो कहनी है। आप सब जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी कि जो पारी 2 में 2019 में जो चुनाव जीत के आए हैं उनके लगभग साल होने जा रहे हैं सत्ता में आए। अब ये पिछले बार जो चुन के 2014 में आए थे उसके बाद इनकी मनमानी थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है। उसका एक नज़ारा दूं। आप सब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति जो होती है ज़्यादातर हाई कोर्ट के जजेज नियुक्त किए जाते हैं। हाई कोर्ट के जजेज प्रमोट करके सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं या हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं तमाम राज्यों के, वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। लेकिन पहली दफ़ा प्रधानमंत्री जी जब से आए हैं एक महिला वकील को सीधे सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाया गया। ये सब लोग जानते हैं, सालों पुरानी बात है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नया फार्मूला अपनाया है। फार्मूला ये अपनाया है कि अब जिनको सचिवालय में लेना है उन्हें आईएएस करने की कोई ज़रूरत नहीं। भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा पास करने की ज़रूरत नहीं है कि जिसको चाहेंगे प्रमोट कर लेंगे, जिसको चाहेंगे डायरेक्ट भर्ती कर लेंगे। अब किस कानून से कर रहे हैं? अब जो लोग आंख फाड़ फाड़ करके दिन रात लगा करके आईएएस की तैयारी करते हैं, परीक्षा में बैठते हैं, उनकी जगह पर सरकार तक जिसकी पहुंच होगी वो सीधे चुन लिया जाएगा। आईएएस लोग जिनको सरकार चाहे कोई ज़रूरत नहीं। आप देखिए, इन्होंने अभी 9 लोगों को आईएएस बनाया है, सीधे आईएएस बनाया गया है। कोई कंपटीशन नहीं, कोई तजुर्बा नहीं, कहीं कोई कुछ नहीं, केवल उनकी पहुंच है कि सरकार तक उनकी पकड़। देखें, इसमें 9 लोगों में जिन्हें सीधे मंत्रालय में सचिव बना दिया गया है, सहायक सचिव बना दिया गया है। उनके नाम आप देखिए, अंबर दुबे नागरिक उड्डयन मंत्रालय, अरुण गोयल वाणिज्य मंत्रालय, राजीव सक्सेना आर्थिक मंत्रालय, सुजीत कुमार वाजपेयी पर्यावरण मंत्रालय, सौरभ मिश्रा वित्तीय सेवा, दिनेश जगदाल नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय, सुमन प्रसाद सड़क राजमार्ग, भूषण कुमार जहाजरानी मंत्रालय, कोकोली घोष किसान कल्याण। ये 9 लोगों को सरकार ने सीधे आईएएस बना दिया। कोई तजुर्बा नहीं, कोई नॉलेज नहीं, आईएएस की परीक्षा नहीं पास की, ये सीधे सरकार के मंत्रालय में हो रहे हैं। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे वकील को इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया, अब सीधे आईएएस बनाया। यहाँ तक तो आप जानते हैं, ठीक है, नहीं जानते हैं जान लीजिए। इन्होंने अब क्या किया है, हमारे देश में देश की आर्थिक स्थिति जब से नोटबंदी हुई तब से हमारे देश के आर्थिक स्थिति की कमर टूट गई है। लेकिन
हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनका एक उदाहरण दूंगा अभी कि कितने समझदार हैं, कितना उनका जनरल नॉलेज है, वो तो बात की बात बताऊंगा। अभी आप ये देखें कि हमारे देश में कोरोना की बीमारी हुई, ये 22 मार्च से जो है लॉकडाउन है। अब ये आप आज की तारीख में आप देख लीजिए, आज तक में हमारे देश की स्थिति इतनी दयनीय है कि लोगों से चंदा मांगा जा रहा है, और वो चंदा अलग एक ट्रस्ट बना करके मांगा जा रहा है। प्रधानमंत्री राहत कोष हमारे देश में एक पुराना खाता खुला हुआ है जिसमें लोग चंदा देते हैं देश के मदद के लिए। इसमें इन्होंने कोरोना का नहीं रखा, इन्होंने रखा प्रधानमंत्री केयर फंड ट्रस्ट है वो। इसका कोई ऑडिट नहीं होगा, कोई हिसाब किताब नहीं होगा, किसका कितना आया, कहाँ दिया, कोई ऑडिट नहीं। ट्रस्ट है, आप भी जानते हैं ट्रस्ट का क्या नियम होता है, बताने की जरूरत नहीं है। और हमारे देश के दो भगोड़े विजय माल्या, नीरव मोदी की बड़ी चर्चा थी कि वो पंजाब नेशनल बैंक का इतना करोड़ रुपया लेके भाग गए। बड़ा तारीफ होती थी कि हमारा 56 इंच का सीना रखने वाले प्रधानमंत्री जी सबको विदेश से वापस हिंदुस्तान में लाएंगे। आपकी याद के लिए बता दूं, सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई सूचना पे भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि देश के 50 बैंक के डिफाल्टर का पैसा 68,607 करोड़ रुपया, 68,607 करोड़ रुपया माफ कर दिया गया है। और कोरोना के लिए हमारी सरकार लोगों से चंदा मांग रही है। 72 अरब रुपया विश्व बैंक से कर्जा लिया है, और हमारे देश के डिफाल्टरों का 68,607 करोड़ रुपया 50 लोगों का माफ कर दिया गया है। और आपको यह बात जान के ताज्जुब होगी कि स्वदेशी के नाम पर 375 रुपये का 10 किलो आटा बेचने वाले बाबा रामदेव का भी लगभग 2200 करोड़ रुपया माफ हुआ है। और जैन इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के मालिक श्री जय शाह, पिता का नाम श्री अमित शाह, पद भारत के गृह मंत्री, इनके बेटे का 1073 करोड़ रुपया माफ किया गया। जरा इस बात को आप सोच लीजिए, विदेश से नीरव मोदी का विजय माल्या से पैसा वसूलने वाली सरकार ने 50 डिफाल्टरों के अपने अपने, जैसे कहते हैं ना, अंधा बांटे रेवड़ी, अपने अपने को दे, वो स्थिति हो रही है। भारत के गृह मंत्री का बेटा जो उसने जैन इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड खोला है, उसका 1073 करोड़ रुपया माफ किया गया है। बाबा रामदेव का सरकार से अच्छे संबंध है, सरकार बनाने में, विदेश से पैसा मंगाने में, बढ़िया का नाम है, संगठन चलाने में, प्रचार करने में बाबा रामदेव का अच्छा योगदान था। विदेश से कितना पैसा आया अब तो कोई रामदेव से कोई पूछता नहीं है। उनके भी लगभग 2200 करोड़ रुपया माफ किए गए हैं। 2100 कुछ करोड़, मतलब 22 मिनिमम, लगभग 2200 करोड़ का माफ। और सारे 50 डिफाल्टरों का माफ किया गया। और ये 50 डिफाल्टर वही हैं जो सरकार के चहेते हैं। ये कहाँ का प्रजातंत्र है? आप जिसको चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट का जज बना देंगे, जिसको चाहेंगे आप IAS बना देंगे, जिसको आप चाहते हैं कर्जा माफ कर देंगे। और हमारे प्रधानमंत्री जी के जनरल नॉलेज की आपको एक वानगी जो मैंने आपसे वायदा किया था बताऊं। कई भाषण दे रहे थे हमारे प्रधानमंत्री, जिनको जो लोग जुमलेबाज भी कहते हैं। जुमलेबाज क्यों कहते हैं? आधारहीन नहीं है, तथ्यहीन नहीं है, उसमें तथ्य। एक जगह इन्होंने भाषण दिया था कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी और विवेकानंद आपस में बैठते थे, बात विमर्श करते थे, एक दूसरे से बड़ी मित्रता थी। अब जरा उनके नॉलेज को देखिएगा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 को उनके का जन्म हुआ था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म
6 जुलाई 1901 को हुआ था और विवेकानंद की मृत्यु 7 जुलाई 1902 को थी, 2 को हुई है। इसका मतलब हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की उम्र जो है उस वक़्त 1 साल 3 दिन की रही। तो 1 साल 3 दिन का लड़का श्यामा प्रसाद मुखर्जी विवेकानंद से बातचीत करते हैं। अगले को यह समझ नहीं है कि हम बोल रहे हैं तो सामने वाला लोग क्या बोलता, क्या है, कैसे है, ये इनका ज्ञान है। और कर्तव्य पारायणता इतनी है कि जिसको चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट का जज डायरेक्ट बना देंगे, जबकि अपनी हमारे देश में तो ऐसी परंपरा नहीं थी। जब से देश आज़ाद हुआ है सुप्रीम कोर्ट का कोई सीधे जज नहीं बनाया गया है, इन्होंने बना दिया। आईएएस सीधे आईएएस कोई नहीं बनाता, प्रमोट हुए रहे हैं, आईएएस प्रमोट हुए हैं, नहीं तो लोग आईएएस कर करके आते हैं। इन्होंने आईएएस 9 लोगों पर दिया। ये जिसको चाहेंगे उसका कर्जा माफ कर देंगे। और अब तो ये होता था लोग रिश्तेदारों का माफ करते थे ना, कोई जानने वालों का माफ करते थे। यहाँ तो गृहमंत्री के बेटे का, सगे बेटे का है। और आपसे कोरोना वायरस के लिए चंदा लेंगे, लोगों के पेंशनर जो बेचारे बुजुर्ग लोग हैं अपने ज़िंदगी के आखिरी दिनों में पेंशन से गुजारा करते हैं, उनका डीए काटेंगे, नौकरी करने वालों का डीए काटेंगे, विदेशों से कोरोना वायरस के लिए कर्जा लेंगे, गरीबों को कहेंगे मैं पैसा बांट रहा हूँ, तो उनके अधिकारी आपस में बंदर बांट करेंगे। सड़क पर पुलिस लगा रखा है, जो बाहर निकलेगा उसको लाठियों से पुलिस वाले पीट रहे हैं। देश के में मंदिर बंद रहेंगे, स्कूल बंद रहेंगे, शराब की दुकानें खुलेंगी, पान और गुटखा बीड़ी सिगरेट की दुकानें खुलेंगी। ये सब मैं आपसे कहना चाहता था, मन में पीड़ा थी। वैसे तो हमारे देश का कोई ऐसा विधान नहीं है कि जो चुनी हुई सरकार को हम गिरा सकें, न विपक्ष की ऐसी औकात है। ये मेरा कहने का मतलब ये था, कभी सरकार के पास अभी लगभग 4 साल से 15-20 दिन, 4 साल 15-20 दिन अभी भी आप इस सरकार के पास हैं। इसलिए इस सरकार के जुल्मों सितम को स्वीकार करने के लिए आप तैयार रहें। और अब इससे यही उम्मीद होगी, पहले जनाब ताली बजवाए थे, थाली बजवाए थे, फिर दिया जलवाए थे, और आज जनाब जो है हवाई जहाज़ से लोगों को फूल कर रहे हैं। 318 जब कोरोना पॉजिटिव थे तो इन्होंने लॉकडाउन कर दिया, बड़ी सख्ती से लॉकडाउन कर दिया, बॉर्डर सील कर दिया। और जब ये लगभग 40,000 कोरोना पॉजिटिव हुए हैं तो जनाब ने ट्रेन भी खोल दी, बस भी खोल दी, दुकानें भी खोल दी। अब आपका हमारा देखभाल करने वाला, रक्षा करने वाला एक परमात्मा है और आपकी सुरक्षा है। बाकी सरकार की उपलब्धि मैंने आपको बता दी। नमस्कार, धन्यवाद।